राहुल गांधी ने भारत के जिस विदेश नीति, सेना की रणनीति और सरकार की कूटनीति पर सवाल उठाया है, उसका जवाब ये अगली खबर है। जिस पाकिस्तान को लेकर राहुल गांधी सरकार को घेर रहे हैं, उसी सरकार ने पाकिस्तान का पर्दाफाश करने के लिए दुनिया के अलग अलग देशों में अपने डेलीगेशन को भेजकर अभी भी पाकिस्तान पर डिप्लोमेटिक स्ट्राइक कर रही है। देखिए रिपोर्ट। भारत वो ताकत है और हम कभी किसी पर ना अतिक्रमण करते हैं ना आक्रमण करते हैं। हम शांति प्रिय देश हैं, लेकिन हमारी शांति को कोई भंग करेगा तो हम भी शांत नहीं बैठेंगे। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर का ये बयान बता रहा है कि भारत अभी न रुका है, न दुश्मन के सर से खतरा अभी हटा है। झूठे नैरेटिव का गाना गाने वाले लोगों के भ्रम को ये बयान तोड़ने वाला है। पाक के नापाक इरादों को चकनाचूर करने वाला है। पाकिस्तान के भविष्य की उम्मीदों को तबाह करने वाला है। भारत ने पाकिस्तान पर रहम खाया है, पाकिस्तान को छोड़ा नहीं। और अगर पाकिस्तान और उसके हिमायती लोग किसी भ्रम में हैं, तो ये बयान एक बार फिर से सुन लें। हमें 140 करोड़ भारतीयों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। भारत की सीमाओं की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। और ये स्पष्ट संदेश हमने दुनिया भर के देशों में दिया है। भारत अपने देश के लोगों की सुरक्षा के लिए, देश की एकता अखंडता के लिए और देश के विकास और शांति के लिए हर वो कदम उठाएगा जो उठाने की जरूरत है। भारत वो ताकत है और हम कभी किसी पर ना अतिक्रमण करते हैं ना आक्रमण करते हैं। हम शांति प्रिय देश हैं, लेकिन हमारी शांति को कोई भंग करेगा तो हम भी शांत नहीं बैठेंगे। पाकिस्तान जब भी भारत के खिलाफ आंख उठाने की कोशिश करेगा, बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर का ये बयान उसे दिखाता, सिखाता और याद दिलाता रहेगा कि भारत के रहमो करम पर वो फिलहाल बचा है। और अगर फिर से पहलगाम जैसी कोई हिमाकत करने की कोशिश की तो ऑपरेशन सिंदूर अभी के लिए सिर्फ रोका गया है, खत्म नहीं किया गया। जो तबाही पाकिस्तान में घुसकर हिंदुस्तान ने महज कुछ घंटों में मचाई थी, वो दोहराई भी जा सकती है। भारत ने अब जो न्यू डॉक्ट्रिन जो तय की है, जो न्यू नॉर्मल है कि अगर कोई भारत पर वापस हमला आतंकवादी करेगा तो हम कड़ा और स्पष्ट जवाब देंगे और उसी भाषा में देंगे। दूसरा, अगर कोई देश द्वारा प्रायोजित आतंकवाद हो या आतंकवादी संगठन हो, इसमें हम कोई अलग अलग नहीं देखेंगे, एक ही नजरिए से देखेंगे, क्योंकि दोनों की सोच आतंकवाद को बढ़ावा देने की है। जो न्यूक्लियर पावर के पीछे ये आतंकवादी संगठनों को शरण देकर, प्रशिक्षण देकर और सीमा पार आतंकवाद बढ़ाने का काम जो देश करता है, वो अब ये भी समझ ले कि परमाणु धमकी चलने वाला काम नहीं है। हमें 140 करोड़ भारतीयों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। भारत की सीमाओं की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। और ये स्पष्ट संदेश हमने दुनिया भर के देशों में दिया है। भारत अपने देश के लोगों की सुरक्षा के लिए, देश की एकता अखंडता के लिए और देश के विकास और शांति के लिए हर वो कदम उठाएगा जो उठाने की जरूरत है। भारत तल्ख तेवर में दुश्मन को चेतावनी दे रहे बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर का ये बयान मिस्र की राजधानी काहिरा से आया। मिस्र उन देशों में है जहां भारत का डेलीगेशन पाक के नापाक मंसूबों को बेनकाब करने पहुंचा था। यानी एक तरह से अघोषित सैन्य युद्ध तो रुक गया, लेकिन पाकिस्तान पर भारत का एक्शन अभी भी जारी है। पूरी दुनिया को ये बताया जा रहा है कि कैसे पाकिस्तान दुनिया की आंखों में धूल झोंककर आतंकवाद को पनाह देता है। देखिए, सर्वदलीय जो प्रतिनिधि मंडल सांसदों का था, उसका एक काम था, सच्चाई दुनिया के सामने रखनी है, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन देनी है, मित्र देश हैं उन सबको बताना है। और अलग अलग, चाहे कोई मंत्री है, कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी का पदाधिकारी है, जर्नलिस्ट है, आम जनता है या फिर इंडियन डायस्पोरा है, इन सभी को सेंसिटाइज करना है कि सच्चाई क्या है और भारत एक विक्टिम कैसे है पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद का। भारत की ये कोशिश रंग भी लेकर आई, जो पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर के समय फेक न्यूज फैलाकर दुनिया के सामने खुद को बेचारा और भारत को कटघरे में खड़ा कर रहा था। उसके झूठ को जब भारत ने फैक्ट के साथ समझाया तो दुनिया ने समझा भी और माना भी।
जो मीटिंग्स करवाए बहुत अच्छा रिस्पांस रहा है। और जो भी हमारी ट्रिप में जिन जिन से मिले, हर जो भी नेता हमें मिला या जो भारत के वेल विशर्स रहे हैं, सब ने हमें सिर्फ एक ही चीज कही कि हम आतंकवाद के खिलाफ है और ऑपरेशन सिंदूर में हम पूरी ताकत से, जो घटना भारत में हुई है इस ऑपरेशन में हम भारत के साथ हैं और भारत के सुख दुख में हम पूरी ताकत से भारत के साथ रहेंगे। तो बहुत लंबी चर्चा हुई और बहुत सारे सवाल भी हमें पूछे गए। और क्योंकि आजकल जमाना सोशल मीडिया का भी है, बहुत सारी फेक न्यूज भी बहुत सारी फ्लड की गई है। फिर किसने कही क्या गई अभी मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन बहुत गलत प्रोपेगेंडा भी और फेक न्यूज फैलाई गई है। तो जब हम लोगों ने फैक्ट्स उनको बताए तो उन्हें भी आश्चर्य लगा कि अरे ये जो भारत ने लोगों को भेजा है ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, और सिर्फ हमारे ग्रुप 7 के लिए नहीं है, जो ग्रुप 7 ग्रुप जो घूमे हैं सभी का फीडबैक यही रहा है कि हमें बहुत अच्छी तरह हर देश में हमारा स्वागत किया गया। वहाँ के इंडियन डायस्पोरा हो, वहाँ के स्टूडेंट्स हो, वहाँ के थिंक टैंक्स हो। सुप्रिया सूले के नेतृत्व वाले इस डेलीगेशन ने 4 देश कतर, साउथ अफ्रीका, इथियोपिया और मिस्र का दौरा कर पाकिस्तान के झूठ को उजागर किया। तो दूसरे डेलीगेशन और अलग अलग देश पहुँच चुके हैं। एक तरफ कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल वॉशिंगटन डीसी पहुंच गया, जबकि दूसरी तरफ बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में बेल्जियम के ब्रुसेल्स पहुंचा सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल है, जहां महात्मा गांधी को पहले श्रद्धांजलि अर्पित की गई, फिर भारतीय राजदूतों के साथ बैठक की और आगे कैसे बात रखनी है इस पर चर्चा की। दूसरी तरफ भारत के कुछ डेलीगेशन वापस वतन भी लौट चुके हैं। बेल्जियम हम लोग पहुंचे हैं, महात्मा गांधी पर पुष्पांजलि डाली है। अभी हम लोग को ब्रीफिंग भी दी है एम्बेसडर ने, यूरोपियन यूनियन, बेल्जियम, यहाँ की कम्युनिटी, अपना स्टैंड इन सबों को बताते हुए हम लोग अपनी बात कहेंगे। और हम लोग यहाँ ह्यूमन राइट्स की भी बात करेंगे कि आतंकवाद के जो विक्टिम हैं उनके भी ह्यूमन राइट की चर्चा होनी चाहिए। हम यूएई, DR कॉन्गो, लाइबेरिया और सियरा लियोन, ये 4 देश गए 14 दिन से अलग अलग देशों के लोगों को, वहाँ की लीडरशिप को मिलने का मौका हमें मिला। और सभी देशों से पॉजिटिव रिस्पांस, भारत के प्रति संवेदना हर एक देश को है। 2 देश में तो सियरा लियोन और लाइबेरिया में टेररिज्म के विरोध में और भारत में जो घटना घटी 22 अप्रैल को, उसके विरोध में मौन भी रखने का काम वहां के पार्लियामेंट ने किया। इन सभी डेलीगेशन में पक्ष और विपक्ष दोनों के सांसद हैं, जिन्होंने हर सियासत को परे रखकर देश को सर्वोपरि रखा और दुश्मन को दिखा दिया कि भारत कैसे उसकी कमर तोड़ सकता है।